क्या आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं और डीएलएड सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स से हम पास हो और सरकारी डीएलएड कॉलेज में मेरा एडमिशन हो, तो इसके लिए इस डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए कुछ मूल मंत्र हैं, जिस मूल मंत्र को आपको फॉलो करना है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस एग्ज़ाम को पास करने का मूल मंत्र क्या है, गोल्डन ट्रिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। पहला है, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का पहला तरीका है कि उसके सिलेबस को अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ें। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम का अपना सिलेबस होता है, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और देखें कि आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें यह देखें कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं और ये सोचे कि किस टॉपिक्स में मैं कमज़ोर हूँ, उसे ठीक करने की कोशिश करें। यानी कि सबसे पहले है कि एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें और सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को अच्छे से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद यह देखें कि इस टॉपिक्स में आप किस किस टॉपिक्स को अच्छे से जानते हैं और किस टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं है। जिस टॉपिक्स में आप कमज़ोर हैं उस टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है, पिछले कुछ सालों के पूछे गए प्रश्नों को देखें, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पिछले गत वर्ष के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो उसको बार बार देखने का प्रयास करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पैटर्न का पता चलता है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न का लेवल कैसे है, कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जो प्रश्न रिपीट होते होंगे उस प्रश्नों को अच्छे से देखें, क्योंकि वैसे प्रश्न बार बार आने की संभावना बनती है, यानी कि वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकती हैं। इसीलिए और ये भी देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। जिस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आएंगे उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाना है। उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। इसीलिए एमसीक्यू अति आवश्यक है। आपको बता दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होगा वो, और जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है वो, उससे संबंधित एमसीक्यू पीवाईक्यू इस चैनल पर आता रहेगा। तीसरा है, शॉर्ट नोट तैयार करें। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके शॉर्ट नोट तैयार करें। एक कॉपी पर जितने भी टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को देख करके हैंड रिटन एक नोट तैयार करें। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में ये नोट आपके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो आप नोट तैयार करेंगे वो सिलेबस के टॉपिक के आधार पर ही होना चाहिए, टॉपिक के बाहर नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण है, कहता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। यानी कि निरंतरता बनाए रखें।
निरंतरता बनाए रखने का मतलब है प्रतिदिन पढ़ें जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। जब तक कि एग्ज़ाम ना हो तब तक प्रतिदिन पढ़ते रहें। ऐसा ना करें कि एक दिन 5 घंटा पढ़ लिए और दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ें। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना ही वक्त मिलता है आपको उतना ही पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ें। एक दिन भी बीच में गैप ना करें। 5वां पॉइंट कहता है, जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट हो यानी कि बुरा विचार आए तो ये सोचिएगा, मैं पास हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्या सोचना है? मैं पास हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं डाइट में बाइट में सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा सकता हूँ। और अपने आप को मोटिवेट रखें। इसीलिए एक लाइन हम कहते हैं, कहता है लोग, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। इसीलिए मानना नहीं है, ठानना है। अगर मूल मंत्र आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।